नमस्कार, मैं सुचिता बाड़ा, महिला कॉलेज चाईबासा, सहायक प्राध्यापिका, सेमेस्टर 3 पेपर 5 के लिए आज मैं सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके समक्ष बताने वाली हूँ। सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यह बात को जानना आवश्यक है कि इन्हें छायावाद के स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के उत्तराखंड के कसौनी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही इनकी मां इस संसार में नहीं रही, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी के द्वारा हुआ। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी को पसंद नहीं था, जिस कारण उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। हम लोग जैसा जानते हैं कि छायावाद की 4 स्तंभ पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला आदि को, तो इसमें चारों स्तंभ में पंत जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि रहे हैं, जिस कारण इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हम लोग जानते हैं, और प्रकृति ही इनका लेखन का विषय भी रहा है, जिसमें इन्होंने वर्षा, झरना, प्रकृति के दृश्यों को, विशेषकर प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं उनको अपना लेखन का विषय बनाया, और इस कारण हम इन्हें प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में भी जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी। 1918 में अपने भाई के साथ हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी चले आए। उसके पश्चात ये इलाहाबाद स्नातक के लिए चले गए और वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। बाद में ये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में अपनी भागीदारी देने के लिए अपनी शिक्षा को उन्होंने अधूरी छोड़ दी, और स्वाधीनता में साथ देने के कारण वे अपनी शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा पूर्ण किए, और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का इन्होंने स्वाध्याय किया। और इसके बाद इन्होंने अपनी लिखने से प्रकृति को विषय बनाकर लिखना आरंभ किया। बचपन से ही ये प्रकृति प्रेमी रहे थे, इसीलिए 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी लेखनी प्रकृति को विषय बनाकर लिखना शुरू किया, और 7 वर्ष की उम्र में ही इनकी पहली कविता आई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनकी लेखनी का ये प्रखरता को हम लोगों को दर्शाता है कि इनकी लेखनी में सचमुच एक जादू था, जो प्रकृति को विषय बनाकर लिखने में इन्हें सहयोग मिलता रहा। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रकृति से संबंधित अपनी कृति प्रमुखता से लिखे हैं, इसीलिए इनका कृति है पल्लव, चिदंबरा, सत्यकाम, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, कला और बूढ़ा चांद। वाणी, अतिमा, चांद, उच्छ्वास, युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, स्वर्णधुली आदि इनकी रचनाओं में प्रमुख है। इनकी रचनाएं प्रकृति से ही संबंधित है, और इनका करीब करीब हम लोग देखते हैं तो 28 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, और हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में है। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रकृति से संबंधित अपनी कृति प्रमुखता से लिखे हैं, इसीलिए इनका कृति है पल्लव, चिदंबरा, सत्यकाम, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, कला और बूढ़ा चांद। वाणी, अतिमा, चांद, उच्छ्वास,
युगवाणी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, स्वर्णधुली आदि इनकी रचनाओं में प्रमुख है। इनकी रचनाएं प्रकृति से ही संबंधित है और इनका करीब करीब हम लोग देखते हैं तो 28 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में है। सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियां। इन्हें इनकी लेखनी के लिए बहुत सारे पुरस्कार और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है और 1961 में पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा इन्होंने की है, इसीलिए ही इन्हें 1961 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, और जिनमें कविताएं, नाटक और निबंध शामिल है। लेकिन इनकी सबसे कलात्मक कविता पल्लव के रूप में माना गया है और पल्लव को सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था और 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि भी माना गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कौशानी गांव, जहां उनका बचपन बीता था, वहां आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है और उनके जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं जैसे कपड़े, चश्मा, कलम इत्यादि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं और उनको जो भी पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र मिले थे वे सारे सुरक्षित हैं। उनकी पांडुलिपियां भी वहाँ सुरक्षित हैं और उनके जो भी लेखनी हैं उन्हें भी वहाँ पांडुलिपि के रूप में हम लोग मौजूद पाते हैं। संग्रहालय में उनकी स्मृति के रूप में प्रत्येक वर्ष व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है और यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ हम लोग पाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।